लोग एक नई जोश, जुनून और जज्बे में चलेंगे और दिमाग में एक बात आप सभी को दे देना होगा अपने दिमाग कि पहले से आप क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, वो सबसे कोई लेना देना नहीं। आज से, अभी से एक नई दुनिया की शुरुआत हो रहा है। यहां से आप चलेंगे, बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि आप पहले से किसी चीज के बारे में एक चीज भी पीछे वाला मैं नहीं पूछूंगा। जितना के जितना चीजें हैं अभी से यहां से आपके लिए शुरुआत हो, तो आप हमारे साथ चलिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब हम सब लोग मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे सीखते हैं, मैट्रिक्स की आवश्यकता ही क्यों पड़े, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे नॉर्मल से अगर आपसे मैं बात करूं कि देखिए यहां पर कई सारा मैं पॉइंट दे दिया, आप सब लोग समझिए मैट्रिक्स होता क्या है। थोड़ा सा आप सभी लोग को मैं दैनिक जीवन से रिलेटेड मैं समझाने की कोशिश करूं। बताइए आप सब लोग, यहां पर जो आप सभी के सामने रेड कलर का एक पॉइंट नजर आ रहा हो, नजर आ रहा है? ये बहुत सारे पॉइंट हैं, उसी में एक पॉइंट है जो रेड कलर का है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट बहुत सारा है, लेकिन उसी में एक रेड कलर का पॉइंट है। अब आपको बताना है कि ये रेड कलर का पॉइंट कहां पर है। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? कारण एक ही है नहीं बताने का, कि नजर आ रहा है, लेकिन इसका स्थान कहां है मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। अगर आप इसको देखकर और इसको अगर स्थान व्यक्त कर देते हैं, तो वही जानकारी आपको मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए मिलती है। जैसे मैं इसमें और आप सभी लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। इसमें कई सारे पॉइंट आपके पास मैं दे देता हूं, ठीक है बच्चों? अब यहां पर कई सारे पॉइंट हैं और इसी में मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक पॉइंट है, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? तो आप तुरंत बताएंगे, कहें कि यस सर मैं बता सकता हूं। हम पूछेंगे ऐसा क्यों? कि सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ऊपर से दूसरा लाइन और यहां बाएं से दाएं की ओर चलते एक दो तीसरा लाइन में एक पॉइंट है, तो वो रिप्रेजेंट करने का जो आपका तरीका है ना, वही तरीका के कारण आपका मैट्रिक्स तैयार होता है। अगर ये तरीका आपको मालूम है ना, तो आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये तरीका आपके पास होनी चाहिए कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बट आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उसी में एक ऐसा एक तरीका है जिसमें आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ऊपर से दूसरा लाइन और बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो एक तीसरा लाइन में ये मिल जाता है, और इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर दर्शा रहे हैं। लेकिन अब बात समझिए, इसी को हम लोग आयताकार क्रम विन्यास बोलते हैं। ये आयत के जैसा है और इसी प्रकार के क्रम विन्यास को आयताकार क्रम विन्यास बोलते हैं। और मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोग इसी तरीके से देते हैं कि संख्याओं तथा फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। मतलब इसमें अगर आपके पास बहुत सारे अब नंबर दे दे, जैसे यहां पर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर आप कुछ भी दे दीजिए, 2 दे दीजिए, और यही आपके पास बहुत सारा एलिमेंट पड़ा और खड़ा के रूप में है, और इसी को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, मान लिया जाए ए इक्वल टू लिख दिए, तो अब बात समझिएगा। इसमें अब यहां आयताकार क्रम विन्यास जो आपको मिला, तो आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी में कहता है कि मैट्रिक्स में जो अंदर ये सब नजर आ रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? कहना है कि देखिए थोड़ा रुकी, अगर मैट्रिक्स के अंदर जो ये सब आइटम है, इसी को हम लोग अवयव बोलते हैं। मतलब इसी को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, अवयव। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, एलिमेंट अवयव बोलेंगे। अब बताइए कि यहां पर इसको क्या जरूरत है जी, ये वाला? तो देखिए कोई भी अगर लड़का हो या लड़की हो, सजने धजने के लिए कोई फेयर लवली लगाता है, तो कोई क्रीम लगाता है, तो कोई मेकअप करता है, तो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? तो आप मेकअप करते हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से कि मैं देखने में अच्छा लगूं। तो उसी को मैट्रिक्स को अच्छा लगने के लिए इसे बड़ी ब्रैकेट
या कई ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए ए और बी, सी और डी ले ली। अब इसमें हम इसे छोटी ब्रैकेट द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स की बात हो, दो बात आप ध्यान रखिएगा कि इसे आयताकार क्रम विन्यास के रूप में रखते हैं। ये भी आयताकार क्रम विन्यास है। हाँ, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसी को हम लोग अवयव का अवयव बोलते हैं। ये वास्तविक संख्या भी हो सकता है, काल्पनिक संख्या भी हो सकता है। जैसे मैं कोई तीसरा मैट्रिक्स ऐसा ले लूं, आयोटा -1 0 और आपके पास यहां माइनस आयोटा आ गया, ये भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो संख्या है उसी को हम लोग अवयव का अवयव बोलते हैं। कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। जैसे आपके पास में डी एक ले लिया, जैसे यहां साइन एक्स, कॉस एक्स, यहां टेन एक्स और उसके बाद कॉट एक्स, इस प्रकार का फंक्शन भी हो सकता है। तो बात दिमाग में सेट रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग फंक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है आप कर सकते हो। अगर नंबर की बात करें तो उसमें इमेजिनरी भी हो सकता है। आप इमेजिनरी नंबर भी आयोटा के टाइप का डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नो डाउट आप डाल सकते हो, ठीक ना। अगर आपको मन है कि नॉर्मल कोई फंक्शन मैं ले लूं तो ले सकते हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी आप ले सकते हो। तो माइंड में ये बात सेट कर लेना है। इसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ये भी बात की। हाँ, अब मैट्रिक्स जो आपके सामने आएगा उसे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने का इसका नाम, जैसे अब मैट्रिक्स में अगर आपसे बोलूं कि बी, तो मैट्रिक्स बी बोले तो ये सब तीनों पर ध्यान जाएगा नहीं, मैट्रिक्स बी का मतलब इस पर ध्यान जाएगा। तो इसका नामकरण भी हम लोग करते हैं। पहले ये बात समझिए। इसमें अगर आप देखें तो अगर बोले मैट्रिक्स डी, तो डी का मतलब समझ पा रहे हैं, इसके बारे में ट्रिगोमेट्रिक वाला के बारे में क्या बोलेंगे। अगर आप सब लोग इसमें देखोगे तो सी, तो सी का मतलब इसमें आयोटा, -1 0 -1, इसके बारे में बोले। तो अब चीजें आपको धीरे धीरे माइंड में सेट हो गया होगा कि अब बहुत बढ़िया आप ये सब चीजों के बारे में समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मानना है कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। बच्चों, अगर इसमें एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, या कोई मैट्रिक्स ले ली। अब मैट्रिक्स में आपके पास 2 3 4 5 6 और 7 ले ली। कोई भी मैट्रिक्स किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स में रो होता है और कॉलम होता है। तो एक बात आप खुद सोचिए कि रोने वाला, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पंक्ति बोलते हैं। और एक कॉलम जिसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। पहले ये दोनों बात पर अब विशेष ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके घर में कोई बच्चा है और उस बच्चे को अगर 2 लपड़ कस के दे दिए, तो अब बताइए कि वो रोएगा खड़ा होके कि लोंघड़ लोंघड़ के। तो जब भी रोने वाला काम जो होगा ना, छोटा बच्चा जो रोएगा ना, तो जानते हैं कैसे रोएगा, वो लोंघड़ लोंघड़ के रोएगा। उसका स्टाइल आप देखोगे तो एकदम बिस्तर पर सो जाएगा, एकदम चौकी पर सो जाएगा, अब मुड़ी को एकदम गोद लिया इसे, अब गोर पटक पटक के रोएगा। ये छोटा बच्चा का रोने वाला स्टाइल। ये बात दिमाग में आप सेट रखिए। रोने वाला काम तब भी करेगा, उस तरीके से करेगा कि सूत सूत के रोएगा, लोंघड़ लोंघड़ के रोएगा। लेकिन अगर रोने की बात कह दिया जाए तो सूत कर रोएगा। लेकिन अगर उसको कार पर, सीट से कार पर अगर घूमने के लिए बोला जाए तो खड़ा होके देखेगा। का छोटका बच्चन के तुम लोग देख लेना बढ़िया से, वो कितनों बैठाएगा कि बच जा बाबू। तो उस शीशा में आगे देखने के लिए क्या करेगा, तो सीट पर जाके खड़ा हो जाएगा, इधर उधर ताकते रहेगा। तो छोटा बच्चा की एकदम एक टेंडेंसी इस प्रकार रहता है कि रोएगा तो लुघड़ लुघड़ के, अब कार पर घुमाने के लिए ले जाओगे, अब कितनों बोलो कि बैठ जा बाबू बैठ जा, तो खीर एकदम सीट पर खड़ा हो जाएगा और उसके बाद खिड़की पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखेगा। एकदम खड़ा होके जब देख रहा है तो समझ जाओ कि एकदम ये वाला स्टाइल कौन वाला है, तो ये छोटका बच्चा वाला है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो रोने वाला तो पड़ा, अब कार पर घूमने वाला तो खड़ा, बैठ के जावे नहीं करेगा। छोटका जो बच्चा है ना, वो लोभड़ लोभड़ के रोएगा, लोभड़ लोभड़ के रोएगा, खड़ा होकर घूमेगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें रो की संख्या कितना, तो रो, पड़ा वाला को रो बोलते, इसी को हम लोग R1 ऊपर से नीचे की ओर गिनती करेंगे। ये जो आपके सामने आ गया इसको हम लोग दूसरा रो बोलेंगे। तो रो और कॉलम को कभी भूलिएगा मत।
अगर इसमें बोला जाए कि रो की संख्या कितना, तो आप मेमोरी में इस बात को सेट कर लीजिएगा कि अगर रो बोले, जैसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं, तो रो की बात आए पंक्ति का तो बड़ा वाला को रो बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आप सभी के सामने लेना चाहता हूं, 3 4 5 7 -1 0। ऐसा नहीं कि निगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रो की संख्या कितना, बहुत ही स्मूथली बता सकते हो। इसमें आप देखो तो पहला रो R1, उसके बाद देखोगे तो आपके पास R2, और इतना के बाद R3 आ गया। इस तरीके को आपको समझना है, R1 R2 R3। बट मैं बात करता हूं कॉलम का, कॉलम स्तंभ। तो अगर आप कॉलम स्तंभ की बात करते हैं, तो इसमें अगर कोई मैट्रिक्स मैं ले लिया जैसे ए, यहां पर अगर मैं बात करूं 4 5 6 7 8 9, और इसमें अब विशेष आपसे अब बातें करें कि बताइए अब इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना है। अब तुरंत बोलेगा पड़ा वाला को रो बोलते हैं, खड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं। ये बात एकदम मेमोरी में सेट कर देना है, पहले समझो, अगर तुम समझोगे फिर बहुत बढ़िया कर पाओगे। तो हम लोग पड़ा वाला को रो बोलेंगे, खड़ा वाला को कॉलम बोलेंगे। ये बात आपके मेमोरी में एकदम बढ़िया से फिट हो जाना चाहिए। तो इसमें अब विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप सभी के पास यहां पर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1। C1 मतलब पहला रो। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 मतलब दूसरा। बाएं से दाएं की ओर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पर चले जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3। यही चीजें आपके मेमोरी में सेट होनी चाहिए। तो C1 C2 C3, तो बड़ा वाला रो खड़ा वाला कॉलम, बड़ा वाला रो खड़ा वाला कॉलम। इस तरीके से आप सब लोग बहुत बढ़िया से सिस्टमैटिक समझ सकते हो। क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, बी नंबर। बच्चों यहां पर आपके पास 3 -1 2 और 4 दे दी, 2 और उसके बाद 4 दे दी। अब इसमें मैं बोलूं कि बताओ इसको देखकर कितने इसमें कॉलम है। कई बच्चे इसमें छोटी गलतियां कर देते हैं, कॉमा दे देते हैं। यहां पर मैट्रिक्स के एलिमेंट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में, तो कॉमा नहीं दिया जाता है और उनका आदत हो जाता है लिखने का, इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। यहां पर आपके पास C1 C2 C3 और उसके बाद C4 आ जाएगा। क्लियर। तो अब आपको ये बात पता होना चाहिए, C1 C2 C3 और C4। और इस तरीके से जब चीजें आप समझते हैं बहुत बेहतरीन हो पाएगा, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और इस तरीके को आपको समझना है, बेस्ट कर पाओगे। ठीक ना। तो अगर मैं बात करूं रो का, तो बड़ा वाला रो, बड़ा वाला रो। और कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3, खड़ा वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, बड़ा वाला रो खड़ा वाला कॉलम। क्लियर। इतनी सारी चीजें जब सीखते हैं तो एक इसके बाद अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव, अवयव का या अवयव की कोटि, या अवयव के कोटि भी बोल सकते हैं, अवयव के कोटि, अवयव की कोटि कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें अब चीजें आप सभी लोग को समझना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और अपने आप में एक बहुत स्टैंडर्ड VVI पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की अगर कोटि की बात हो, तो इसमें सिंपल वे में आप समझ जाएंगे कि इसमें अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, जैसे मैट्रिक्स ए, यहां 2 4 5 6 7 और 8 दे दे। क्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, तुम लोग थोड़ा इस सेटिंग बढ़िया से करना, सोच कर कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा, उसको अगर आप पहले कार पर घुमा देना, या कार हो साइकिल हो कुछ भी पर, अगर सी से कार पर घुमा देना, घर में छोटा बच्चा का आदत तुम लोग देखना एकदम बढ़िया से तो पता चलेगा। जब आप छोटे बच्चे को घुमा दोगे कार पर ना, और उसके बाद बुलाकर लेके चले आओ कि आओ, और 2 लपड़ लगाओ, तो जानते हो क्या बोलेगा, मुंह ऐठ के बोले हमको चोट नहीं लगता है। मतलब पहले अगर तुम उसे कार पर घुमाओगे और 2 लपड़ दोगे तो यही बोलेगा कि हमको चोट है, ऐठ क्या भागेगा। लेकिन वही बच्चे को माने आगे उसको कार पर घुमाओ और फिर 2 लपड़ दोगे तो सही काम सेट नहीं हो रहा है। लेकिन वही बच्चा को आगे 2 लपड़ देकर रोवा दो तो एकदम रो जाएगा। तुम जो चाह रहे हो वही होगा, मैंने 2 लपड़ देकर आगे रोवा देना है, और रो जब जाएगा तो बोलो कि बाबू चलो
घुमाते हैं कार पर, तो फिर कार पर जाएगा और उसके बाद घूम भी लेगा और खुश भी हो जाएगा। माने आगे रोवाना है फिर बाद में कार पर घुमाना है, बहुत बढ़िया सेट होगा। देखो पहले बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए। आगे रोवाना है तब कार पर घुमाना है, ये मेमोरी में सेट होना चाहिए। आगे रोवाना है फिर कार पर घुमाना है, आगे रोवाना है फिर कार पर घुमाना है, आगे रोवाना है फिर कार पर घुमाना है। आगे कार पर आप बाद में रोवाओगे तो रोवे नहीं करेगा, तुमको ऐंठ के भाग जाएगा। तो इसलिए दिमाग में सेट है, आगे रोवाना है फिर बाद में कार पर घुमाना है। तो रो वाला पहले लिखो। तो इसमें आप देखिए रो की संख्या एक और एक आपके पास दो, मतलब अगर आपसे मैं काउंटिंग करवाऊं तो आपके पास R1 और यहां R2 आ जाएगा। तो रो को आगे आपके पास कितना, एक आ दो रो आगे। और ऑर्डर को हम लोग इसी कोने पर लिखते हैं। कई लोग पूछेगा कि सर ये चार कोने हैं और कहीं नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, बस किताबों में ऐसा देखा हूं और इसके जो साइंटिस्ट लोग लिखे थे, मैथमेटिशियन लिखे थे, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं। अगर आप ऐसा हमसे उम्मीद रखते हैं कि बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति बहुत ज्यादा मैथ जानता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बस फर्क इतना है कि आपसे मैं पहले पढ़ा हूं तो हमें कुछ चीजें जानता हूं और हमें मालूम है, बस आपको मैं सिखा दूंगा, आप भी जान जाएंगे। तो पहले आपको रोने वाला हम आगे लिख दिए और बाद में कार पर घुमाएंगे, एक आ दो आ तीन। तो यहां पर अब आप देखिए इस C1 C2 और आपके पास C3, तो अब एक दो तीन, तो कॉलम की संख्या तीन आ गया। और अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर कोटि क्या होगा, तो आप सभी लोग इसी को 2/3 बताएंगे और बहुत बढ़िया एकदम बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे। कई बच्चे लोग तो फॉर्म में आ जाते हैं, कहता है ऑर्डर 2 गुना 3 6 हो जाएगा। तो उसके लिए एक हम फट्टा की व्यवस्था रखते हैं, ये देख लीजिए बढ़िया से, इससे लगेगा बढ़िया से। इसलिए दिमाग में एकदम सेट कर दे, जो 6 लिख रहे हैं 3 दूना 6 तो गलत हो जाए। ये केवल 2/3 और आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम ये ध्यान में रखना है। 6 कीजिएगा तो लड्डू नंबर मिलेगा, तो इसलिए इस बात को समझना है। अब यहां की बात जब देखते हैं तो आप सभी के सामने अब सेकंड एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स बी लेता हूं। इसमें ऐसा करते हैं 3 4 5 6 7 8 0 -1 ले। अब बच्चे जब मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए R1 R2 R3 और R4 दे दिए। तो आपसे जब मैं पूछूं कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो की संख्या कितना है, तुरंत आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो टोटल आपके पास 4 हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कॉलम कितना है, तो C1 और आपके पास C2 दो कॉलम, तो इसको काउंटिंग करिए, एक एक आपके पास 2 और इसको लिखिए आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम और 2 बाई आपके पास सॉरी 4/2 आगे, और इसी को हम लोग ऑर्डर ऑर्डर अवयव की कोटि कहते हैं और इसका कोटि 4 आपके पास 2 आगे। हाँ, इसी में अगर आपसे पूछा कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपसे पूछे कि अवयव में अवयवों की संख्या क्या होगा या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तब ये 3 गुना 2 आप 6 कीजिएगा, लेकिन अवयवों की संख्या नहीं पूछ रहा है, यहां तो पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये चीजें के समझने की जरूरत है, तब आप अच्छा कर सकते हैं। पूरे बढ़िया से इस चीजों पर ध्यान देना है।